नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के उपराष्ट्रपति पर, जो संबंधित आर्टिकल है 63 से 69 और दो आर्टिकल और भी हैं जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में बताते हैं, और वह है 70-71। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बैच को लेकर। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि हेड ऑफिस में ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस में प्री और व्यापम की कॉम्बो बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें व्यापम के और भी एग्जाम कवर होंगे, जैसा कि अमीन पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक पटवारी जैसे अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये बैच का टाइमिंग है 8 सितंबर 2023 और समय होगा 5:30 से 8:30 का। इवनिंग बैच है, ध्यान रखिएगा। और प्रथम 50 विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट दी जाएगी 20% की, और साथ ही साथ इस बैच के साथ बुक्स एवं बैग का सेट दिया जाएगा। और ये जो बैचेस हैं हमारे यहाँ के विषय विशेषज्ञों द्वारा लिया जाएगा। सारे हमारे यहाँ के विषय विशेषज्ञ जो हैं वो आपको इस बैच की क्लासेस लेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बैच है और ये सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये CGPSC प्री 2025 के लिए एक टारगेट बेस स्टार्ट की जा रही है, जो प्री के एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। ये बाइलिंगुअल होगी, इंटीग्रेटेड मोड पे होगी, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड मोड पे। डेट है 15 सितंबर 2025 और टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग की 7:30 से 10:30। इसके अलावा 3 मुख्य विषय के साथ ये क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। रवि सर द्वारा गणित और रीजनिंग लिया जाएगा, जबकि प्रशांत सर के द्वारा इतिहास और सुनील त्रिपाठी सर के द्वारा छत्तीसगढ़ क्लास की स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा और सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में जाकर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। यहाँ पर देखिएगा, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल है, संबंधित आर्टिकल है 63 से 69 जो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, और 70 और 71 ये दो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट के बारे में भी और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में बात करता है। एक कीवर्ड याद रखिएगा, किसी भी जैसे कोई भी आप जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले उसका कीवर्ड आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 इनके कीवर्ड्स जान जाइए। सबसे पहले 63, यहाँ पर 64, 65 को एक साथ लेकर रखेंगे। ये है आपके वाइस प्रेसिडेंट के कार्य, ये है वाइस प्रेसिडेंट के कार्य। हालांकि संविधान में इनके कार्यों का वर्णन नहीं है, लेकिन 64 और 65 इनके कार्य के बारे में बताते हैं। वहीं पर 66 से 68 अलग रखिएगा, 69 को अलग रखिएगा और ये दोनों को एक साथ रखिएगा। इस तरीके से आप तरीके बना सकते हैं। 63 में क्या बोला गया, भारत का एक क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट। अभी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ कीवर्ड बता रहा हूं जिसके आधार पे आप इन आर्टिकल में कही की बातों को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन क्या होगा, पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति, यही इसका कार्य है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करे। इसके अलावा जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करेगा। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करेगा। इसके अलावा 66 की बात करें तो निर्वाचन, याद रखिएगा यही दो प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के कार्य हैं, यही दो वाइस प्रेसिडेंट के कार्य हैं, ये याद रखिएगा। 66 निर्वाचन के बारे में बताता है, 67 जो है वो इनके कार्यकाल के बारे में बताता है। वहीं पर 68 इनके पुनर्निर्वाचन के बारे में, वहीं 69 जो है इनके शपथ के बारे में, और 70 बताता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद के रिक्त होने पर क्या स्थिति बनती है। जब प्रेसिडेंट का पद खाली रहे तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है,
और जब वाइस प्रेसिडेंट का पद भी खाली हो तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा, उस पर बात करते हैं। और 71 बोलता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से जुड़े विवाद का समाधान कौन करेगा। तो ऐसे ही सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये हो गए। तो यहाँ पर आपको फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, 63 बोलता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, हो गया। फिर 64 65 बोलेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पद की आकस्मिक रिक्ति पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करता है, कार्य करता है। फिर 66 निर्वाचन के बारे में बोलेगा, 67 कार्यकाल के बारे में, 68 जो है वो पुनर्निर्वाचन के बारे में, 69 शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करता है, 70 71 दोनों के पद की रिक्ति और दोनों के निर्वाचन से जुड़े विवाद से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत में एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए, अब भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट, भारत में दोनों का ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ से हटा देता हूँ यार, फिर से बोलता हूँ इसको। चलिए, अब वो डिलीट कर दे रहे ना। चलिए, तो सबसे पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 63, इस पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़, भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये याद रखिएगा। अब इनकी उपराष्ट्रपति की अपनी एक लिस्ट अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं, नहीं तो किसी अलग वीडियो में मैं उपराष्ट्रपति की पूरी लिस्ट या उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। फिर आप आगे आएंगे तो इसके कार्य के बारे में बात करें। दो कार्य हैं, एक आर्टिकल 64 में और एक आर्टिकल 65 में। बात कर लेते हैं दोनों पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और जब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करे तो वो सभापति फिर नहीं होगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट उस समय जब प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करेगा तो वो सभापति नहीं रहेगा, फिर उपसभापति जो होगा, फिर उस टाइम पे उपसभापति जो होगा वो फिर सभापति के तौर पे कार्य करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति है तो वो सभापति नहीं है, और जब वो सभापति नहीं है तो सभापति कौन होगा, तो उपसभापति फिर सभापति के तौर पर क्या करेगा, कार्य करेगा। ये याद रखिएगा। वहीं पर आर्टिकल 65 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के पद की रिक्ति होने पर, प्रेसिडेंट के पद की आकस्मिक रिक्ति होने के दौरान, अगर प्रेसिडेंट का पद किसी वजह से अचानक क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, मैं फिर कह रहा हूं, प्रेसिडेंट का पद अगर अचानक किसी वजह से रिक्त हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करेगा, कार्य करेगा। और ये समय मैक्सिमम कितने समय का होता है, तो 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ में प्रेसिडेंट का क्या करवाया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा। प्रेसिडेंट का पद 6 माह से अधिक रिक्त नहीं रह सकता, इसलिए प्रेसिडेंट का पद 6 माह से अधिक रिक्त नहीं रह सकता। तो मैक्सिमम ये कितने समय तक का हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कितने समय तक कार्य कर सकता है, तो मैक्सिमम याद रखिएगा 6 मंथ, ये याद रखिएगा। और उसके बाद आकर देखिए ये तीनों आर्टिकल के बारे में एक साथ। 65 हो चुका है, आर्टिकल 66, आर्टिकल 67, आर्टिकल 68। 66 क्या बोलता है, निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, मैं यहां एक और चीज क्लियर कर दूं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हेयर पद्धति भी कहते हैं, जिसका विकास थॉमस हेयर ने, इसने 1857 में इस
पद्धति का, इस प्रणाली का विकास किया था, चुनाव की इस प्रणाली का विकास किया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसे हेयर पद्धति भी कहते हैं। थॉमस हेयर ने 1857 में इस पद्धति का विकास किया और उसने कहा कि दो तरीकों से चुनाव हो सकते हैं, एक सूची प्रणाली जिसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम, एक को क्या बोलेंगे, सूची प्रणाली जिसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम, और एक को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय प्रणाली, या आप एक और बोल सकते हैं एकल हस्तांतरित प्रणाली, दोनों बोल सकते हैं। एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो यहां पर सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम, और एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरित प्रणाली। चलिए, एकल हस्तांतरित प्रणाली या एकल संक्रमणीय प्रणाली जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं। यहां पर देखिएगा, इससे हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, इसका मतलब होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, यानी पहले खंबा छूने की पद्धति, यानी जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुना जाएगा, वो जीतेगा। इससे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जैसा कि लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है और स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष वोट से, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में लिस्ट सिस्टम से, कि भैया वोटिंग होगी, वोटिंग में जिसके सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा। और यहां पर क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत जो होता है, इससे अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, मतलब जिसको आपने चुना, उसने जिसको चुना, वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। और इसमें हम किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद का मुख्य रूप से चुनाव करते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि इसका जो निर्वाचन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, यहां ध्यान रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से इसका क्या होता है, चुनाव होता है। यह बात समझ में आ रही। अब मैंने जैसे कहा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जिसे आपने चुना जिसने चुना वो अप्रत्यक्ष हो गया, मतलब मैंने जिसको चुना उसने जिसको चुना तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है, मैंने डायरेक्टली जिसको चुना वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहां पर देखिएगा निर्वाचन में कि इसका एक निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति का एक निर्वाचक गण होता है, वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी एक निर्वाचक गण होता है। तो इनके निर्वाचक गण यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज जिसको निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल कहते हैं, इस निर्वाचक मंडल में कौन होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित और मनोनीत। याद रखिएगा, जब हम प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करते हैं या प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते। लेकिन यहां पर लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित भी और मनोनीत सभी होते हैं। ये उपराष्ट्रपति का क्या करते हैं, ये करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव, खत्म करिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब हालांकि एक और में जब मैं इनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा वोट कैसे होता है तो उस पर मैं बाद में अलग से बात करूंगा, ठीक है। आर्टिकल 67 में हम बात करते हैं कार्यकाल, अलग से मैं यहां बना देता हूं, जगह नहीं है। आर्टिकल 67 कार्यकाल यानी इनकी पदावधि। जब हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन इनको इनके कार्यकाल के दौरान भी क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो पद से हटाने के लिए दो तरीके, एक तो स्वयं त्यागपत्र दे दे, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देता है, प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देता है और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। दूसरा, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो एक तो खुद पद से त्यागपत्र दे दे
और दूसरा नहीं तो उसको पद से हटा देंगे। तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में आप क्या बताएंगे? पहला कि पद से हटाए जाने का जो संकल्प है, रेजोल्यूशन, वो राज्यसभा में ही क्या होगा? पेश होगा। अगर पद से हटाया जाना है तो इसका जो संकल्प है या प्रस्ताव है वो राज्यसभा में क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। याद रखिएगा, पहले राज्यसभा में ही पेश होगा, लोकसभा में पेश नहीं होगा। याद रखिए, लोकसभा में पेश नहीं होगा, पहले सिर्फ राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट को 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। प्रेसिडेंट को 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। याद रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो प्रेसिडेंट को 14 दिन के पहले, मतलब संकल्प पेश करने 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि हम उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं। और यह संकल्प कहाँ पेश किया जाएगा? राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। फिर राज्यसभा इसे प्रभावी बहुमत से क्या करेगी? पारित करेगी। राज्यसभा इसे प्रभावी बहुमत से पारित करेगी। अब यहां पर सवाल यह होता है कि ये प्रभावी बहुमत, जिसे वास्तविक बहुमत भी कहते हैं, इसमें हमको क्या करना पड़ता है? जो उस समय के तात्कालिक बोलो या फिर उस समय के जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य, जैसे मैं अगर लोकसभा की बात करूं या मैं राज्यसभा की बात करता हूं, पहले राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अब हो सकता है कि कोई आदमी या ये 245 जो है वो सीटें हैं, ज़रूरी नहीं कि हर सीट में कोई ना कोई सांसद बैठा हो। तो मान लीजिए कि 5 सीट ऐसी है जिसपे कोई भी नहीं बैठा है, या हो गया हो कि अचानक मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी वजह से हटा दिया गया हो, या किसी वजह से खाली हो, तो 245 सीटें ज़रूर बोलते हैं, लेकिन बैठने वाले व्यक्ति 240 सीट पर ही बैठे हुए हैं। 5 सीटें माइनस कर दोगे, तो जब माइनस कर दोगे तो वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है? 240। अब 240 का आधे से एक अधिक, 240 का आधे से एक अधिक, ये हो गया आपका वास्तविक या प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, तो यहाँ पर जितनी सीटों पे लोग नहीं बैठे हैं उसको माइनस कर देंगे। मैं अवकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई छुट्टी पर है, कोई रिक्त पद, मैं कह रहा हूँ पद के रिक्त की बात कर रहा हूँ। वो पद रिक्त है, वहाँ पर किसी अभी चुनाव हुआ नहीं है, वो पद खाली है। अवकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई छुट्टी पे नहीं गया हुआ है, वो पद ही रिक्त है, वो पद खाली है, तो रिक्ति को माइनस कर देंगे। तो जो रिक्ति है उसको माइनस कर देंगे। तो 5 अगर पद रिक्त है तो 5 माइनस कर 240/2 प्लस 1, यानी आधे से एक अधिक, तो ये हो गया 120 और एक कितना हो गया? 121। तो 121 के बहुमत से इसे क्या कर दिया जाएगा? पारित कर दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब फिर जब राज्यसभा पारित करेगी तो फिर ये कहाँ जाएगा? लोकसभा में क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। अब लोकसभा इसे साधारण बहुमत से क्या करेगी? पारित करेगी। यहाँ पे लोकसभा को प्रभावी बहुमत से पारित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति को हटा रहे हैं, जो कि उपराष्ट्रपति है, उसे हटा रहे हैं। तो लोकसभा में साधारण बहुमत से क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत मतलब ये बहुत आसान है। साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान का बहुमत, यानी कि अगर मैं लोकसभा के 543 सीटों की बात करूं, 543 सदस्यों की बात करूं, तो कार्यवाही तो तब शुरू होगी जब गणपूर्ति होगी। कार्यवाही तो तभी शुरू होगी जब गणपूर्ति होगी, और गणपूर्ति कितना होता है? कुल सदस्यों के 1/10। तो 543 का अगर 1/10 मतलब 10/10 निकाला जाए तो लगभग 55 सदस्य रहने पर कार्यवाही शुरू होगी, लोकसभा बैठेगी। तो 55 सदस्य होना चाहिए। मैंने बोला कि 100 सदस्य उपस्थित हैं, 100 सदस्य उपस्थित हैं, और मतदान भी कितने कर रहे हैं? 80 कर रहे हैं। तो उपस्थित का कोई मतलब नहीं, मतदान अगर 80 कर रहे हैं तो इसका आधे से अधिक, तो इसका आधे से अधिक मतलब 80/2 + 1। मैं तो बहुत कम लिया 100, और 200 भी ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें 41 वोट के बहुमत से लोकसभा में भी ये प्रस्ताव या संकल्प जो है वो क्या हो जाएगा? आपका पारित हो जाएगा। संकल्प उसको बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव को संकल्प कहा जाता है। मैं इसे संकल्प कह रहा हूं, प्रस्ताव भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये लोकसभा पारित कर देगी, और लोकसभा पारित करने की तिथि से, इस तिथि को प्रेसिडेंट क्या करेगा? वाइस
वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटा देगा, को पद से क्या कर देगा, हटा देगा। वाइस प्रेसिडेंट पद से क्या हो गया, हट गया। चलिए, तो ये हो गया हटाए जाने की प्रक्रिया। अब उसके बाद कार्यकाल के बाद पुनर्निर्वाचन, ये हो गया आपका पुनर्निर्वाचन। अब पुनर्निर्वाचन में क्या बताओगे, वाइस प्रेसिडेंट के पद के या वाइस प्रेसिडेंट के पद की उम्मीदवारी पुनः पेश, वो व्यक्ति जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, दोबारा जब वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा तो उसमें क्या दोबारा वो उपस्थित हो सकता है, दोबारा उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के पद की उम्मीदवारी पुनः पेश की जा सकती है। याद रखेगा, वो व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोबारा वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा हो सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार, तो ये ज्ञात नहीं है, कितनी बार भी खड़ा हो सकता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, ये दोनों दो बार वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्य कर चुके हैं। ये दो ऐसे हैं जो दो बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन कितनी बार बन सकते हैं ये संविधान में ज्ञात नहीं है। आप कितनी बार भी बन सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के पद की उम्मीदवारी दोबारा पेश की जा सकती है। कितनी बार, कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप पेश कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 69 आर्टिकल 69 यानी शपथ की बात करूं, तो आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के समक्ष संविधान और उसके मूल्यों की और विधि के अनुरूप कार्य करने की क्या लेता है, शपथ लेता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष क्या करता है, शपथ लेता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है, संविधान उसके मूल्यों की अभिरक्षा की और विधि के अनुरूप कार्य करने की शपथ लेता है। ठीक है, तो ये 69 हो गया शपथ। और फिर जो बचेंगे 2 आर्टिकल, यार मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाता हूँ यार, स्लो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। जो तीर बहुत स्पीड से जाता है ना वही चुभता है। तो मेरी आदत है फास्ट पढ़ाने की, तो प्लीज़ थोड़ा समझें आप। उसके बाद 2 आर्टिकल 70 और 71, इसमें क्या बताएंगे। अगर यहां पर देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद क्या हो, रिक्त हो, तो दोनों के पद की रिक्ति की स्थिति में संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया प्रेसिडेंट एक्ट 1969, जिसमें प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेगा, प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करेगा। अब फिर वरिष्ठ न्यायाधीश में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और 4 मेंबर जुडिशियल कमेटी में 4 वरिष्ठ सदस्य होते हैं। तो 4 हैं तो भैया कोई ना कोई तो बन ही जाएगा। तो प्रेसिडेंट एक्ट 1969 में क्या बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट के ना होने पर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, और वाइस प्रेसिडेंट के भी ना होने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट बनेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अगर किसी वजह से ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करेगा, कार्य करेगा। और 71 में क्या बोला गया कि दोनों के निर्वाचन से जुड़े विवाद की अगर बात करें तो इनके विवादों का समाधान कौन करेगा, तो कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट इनके विवादों का क्या करेगा, समाधान करेगा। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट कि अगर दोनों के निर्वाचन से जुड़े कोई विवाद होते हैं तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट एक बार। हाँ, इसके अलावा मैं अगर कुछ और बताना चाहूं तो ध्यान रखिएगा, योग्यता की अगर मैं बात करूं, ये किसी आर्टिकल में नहीं बताया गया, लेकिन याद रखिएगा योग्यता के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब यह है कि जो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है वही उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है। और इसके अलावा केंद्र और किसी राज्य सरकार के अधीन
किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए, लाभ के पद को लेकर संविधान में भी मेंशन नहीं है, लेकिन लाभ का पद किसको बोलते हैं? लाभ का पद यानी कि आप किसी कार्यपालिका, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन, याद, केंद्र और राज्य सरकार बोल दिया मैंने, सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका, सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका। आप कार्यपालिका के अंडर में किसी भी लाभ के पद पर, यानी वेतनिक, यानी कि आपको किसी तरह से सरकार से लाभ न मिलता हो, वेतन के तौर पे या किसी भी तौर पे लाभ न मिलता हो, लाभ के पद पे अगर आप हो, तो आप चूंकि किसके लिए खड़े हो रहे हो? उपराष्ट्रपति, यानी कि जो कौन है? विधायिका का अंग है, विधायिका का हिस्सा है। विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इसके अंग होते हैं, और राज्यसभा में सभापति जो है उपराष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं ये विधायिका का चुनाव है। तो विधायिका के चुनाव में आप कार्यपालिका से आपको लाभ ना मिलता हो, आप कार्यपालिका के लिए कार्य कर रहे हो कि विधायिका के लिए कार्य कर रहे हो? अगर आप कार्यपालिका में लाभ के पद पर हो तो आप फिर उधर से पैसा ले रहे हो और इधर काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप या तो विधायिका के तौर पर काम करो या तो कार्यपालिका के तौर पर काम करो, आप दोनों के तौर पर काम नहीं कर सकते। इसलिए लाभ के पद पर आपका होना नहीं होगा। अगर आप लाभ के पद पर हो तो आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के अधीन लाभ के पद पर आपका नहीं होना, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और बात, राज्यसभा मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता। इसलिए राज्यसभा में वोट देने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन जब राज्यसभा में किसी मामले पर, किसी विधेयक पर निर्णायक वोट देने की बारी आए या फिर वोट बराबर हो जाए पक्ष विपक्ष का, तब निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा, निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा, याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता इसलिए राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता, लेकिन निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। ये हो गया उपराष्ट्रपति, आई होप। और इसके अलावा एक चीज और बता सकते हैं, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, और 15,000 इनकी होती है जमानत राशि। 1/6 वोट ना मिलने पर आपकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। चलिए, तो इसके लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, जबकि प्रेसिडेंट के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ठीक है, ये याद रखेगा। तो ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति। तो ये कंप्लीट उपराष्ट्रपति हो गया। इतना पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति आपका कंप्लीट, इतना पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति कंप्लीट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।